तो हम आपको बता दें, छात्र संघ चुनाव 2018 का आज परिणाम आया है। अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पर नीरदेश त्रिशाती ने तीसरी बार फिर बाजी मारी है। चलिए आपको सीधा हमारे सिटी ऑफिस लेकर चलते हैं, जहां पर जन टीवी न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा और हमारे गेस्ट मौजूद हैं। प्रीति, तो कैंपस के महासमर का फैसला आ चुका है और दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि एनएसयूआई अपना दावा कर रही है कि हमने बाजी मारी है, और दूसरी तरफ एबीपी की अगर बात करें तो एबीपी कह रही है कि हमने बाजी मारी है। आखिर बाजी किसने मारी है, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही बात करें हम आपको कि जब ये महासमर शुरू हुआ था तब ये कहा जा रहा था कि युवा किस वेव को चाहता है, क्या बीजेपी की तरफ जाना चाहता है या कांग्रेस की तरफ जाना चाहता है। अगर एनएसयूआई ज्यादा विश्वविद्यालयों में अगर अपनी मजबूती के साथ वापसी करती है तो यह माना जाता है कि लहर प्रदेश में यूथ जो है वो कांग्रेस की ओर डाइवर्ट हो रहा है, और अगर एबीपी ज्यादा जीतती है तो महसूस होता है कि बीजेपी की तरफ जा रही है। तो चलिए हम, लेकिन एक रोचक बात यह है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जहां से एक मैसेज जाता है, लगातार तीसरे साल बागी प्रत्याशी विजय रहे हैं। 2 बार पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो बगावत करके चुनाव लड़े वो विजय रहे, और तीसरी बार एक ट्रेंड सा बन गया है। और इस छात्र संगठनों को विचार करना होगा कि जब संगठन में कार्यकर्ता रहता है, या तो वो समझ नहीं पा रहे कि कैंडिडेट कौन तय होना चाहिए या फिर इसकी और वजह है। चलिए इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे, समय कम है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त राहुल यादव एनएसयूआई के प्रदेश सचिव महासचिव जुड़े हुए हैं, और अमित बड़बड़वाल एबीवीपी के नेता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास आना चाहूंगा कि कैंपस में सक्रियता और लगातार ये दावा किया जा रहा था एबीपी की तरफ से कि हम वापसी करेंगे और पूरे कार्यकर्ता, पूरे यूनिटी हमारे साथ में है, लेकिन लगातार अगर देखें पहले एनएसयूआई, उसके बाद में बागी और निर्दलीय के रूप में जो विजयी हो रहे हैं, कि बागी होता है, उसके पास में किसका वोट आता है किसका नहीं आता है ये सब जानते हैं। लेकिन कैंपस से 5 साल हो गए एबीपी को बाहर हुए। जी अमित, देखिए, कैंपस की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जो आज के परिणाम आए हैं उसमें हमारी बहन मिनल शर्मा एबीवीपी से संयुक्त सचिव के लिए चुनाव जीत के आई है। चलो इसी से संतुष्ट हो रहे हैं आप। और एबीवीपी को काम करने के लिए, वहां जो कार्यकर्ताओं के बीच रहने के लिए, उनको हार जीत कोई मैटर नहीं करता। हमारे लिए एक छात्र संघ चुनाव एक कार्यक्रम है, वो हो गया। उसके बाद हम कल से वैसे ही तैयार है। आपको मैं बता दूं, जब छात्र संघ के चुनाव संपन्न हुए उसी के बाद हमने दूसरे ही दिन प्रदर्शन किया। हमारी जो मांगे छात्रवृत्ति की थी उनको लेके, हार जीत एबीपी के लिए अगर मायने रखती तो हम चुनाव पे जो आप जिस हिसाब से। और रही बात निर्दलीय जो जीत का है, आप एनएसयूआई की बात करते हैं तो इनका तो क्लीन स्वीप हो गया, इनको कहीं जगह तक नहीं मिली। बागी होता है, और बागी में अगर देखते हैं तो आप ये भी देखिए कि बाकी जो चुनाव लड़ रहे थे, जो चुनाव जीते हैं, वो कौन से संगठन से थे। कहीं ना कहीं से संगठनों से जो झुकाव, और जो एबीवीपी को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। बहन हमारी मिनल एक काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीत के आई है, और जिस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ने एनएसयूआई को नकारा है, तो मुझे लगता है कि एनएसयूआई को अब खुद की एक जो संगठनात्मक दुकान चला रखी है, ये समेट के और इनको निकल लेना चाहिए कि यहाँ का जो युवा, इनकी जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष पे बलात्कार जैसे आरोप लगते हैं और जिनका परिणाम इनको राजस्थान यूनिवर्सिटी में भोगने को मिला है, तो हम बिल्कुल। और इसी के साथ साथ एबीवीपी की बात करते हैं तो देखिए, हमारी बहन जिसको संगठन ने चुनाव लड़ा है, वो चुनाव जीत के आई है, और हम उसके ब्याह पे 365 दिन काम। मैं आऊंगा आपके पास में। चलिए हमारे साथ राहुल है। राहुल जी, ये एनएसयूआई से चूक रही कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रत्याशी चयन में यह कहा जा सकता है कि अध्यक्ष का प्रत्याशी ठीक से चयन नहीं हो पाया, तीसरे नंबर पे एनएसयूआई का कैंडिडेट गया और आपके बागी हैं वो बाजी मार गए। कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो चुनाव प्रक्रिया में हमने कैंडिडेट देखा, उसमें विनोद काफी ठीक कैंडिडेट है। विनोद चुनाव जीता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं विनोद संगठन का ही कार्यकर्ता था, और आज वे जीता है तो बहुत अच्छी बात है। चयन प्रणाली में जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं, काम भी देखा जाता है कि छात्रों के लिए किसने काम किया है। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी किसी एक जातिगत मोहताज नहीं है, वहाँ हर कम्युनिटी, हर। लेकिन आप अगर जाति समीकरण की बात करें, जब विद्यार्थी परिषद आज से पहले टिकट डिक्लेयर किया, उन्होंने अगर एक जाट को टिकट दिया, आप भी फिर वापस दे रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि पैसे लेकर के टिकट बांटे गए। आरोप तो निराधार है साहब, ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जो पैसे लेकर टिकट बांटता है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, विपक्ष
पक्ष चलते हैं, विपक्ष नहीं, आपके संगठन से जो चुनाव लड़ता है वो ये कहता है कि हमारे संगठन ने 65 लाख रुपए वो जब टिकट नहीं मिलती तो कह सकता है। ये आरोप एबीपी पे भी लग रहा है, ये आरोप एबीपी पे भी लग रहा है कि पैसे लेकर के टिकट दिए गए। और आप अगर कार्यकर्ता को आप टिकट देते हैं तो एक बार बताइए, पवन यादव में क्या कमी थी पिछली बार? आप उसको टिकट देते हैं, माचड़ी में क्या कमी थी, हमारे पवन में क्या कमी थी? तो भैया जब टिकट, इस बार मैं खुद चुनाव की तैयारी कर रहा था, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं जब चुनाव की तैयारी कर रहा था और दोनों पार्टियां राजस्थान है, कहीं ना कहीं राहुल जी होते हैं, जो ऊपर के जो नेता होते हैं, कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप रखते हैं। आप भी मानो, सुनने का थोड़ा मादा रखो। आपके छात्र संघ आपके एनएसयूआई में मैं भी चलो मैं जाऊंगा। मैं तो आपकी बात जानना चाह रहा हूं कि एनएसयूआई से यह चूक क्यों रही कि जो आपके पास में विनर कैंडिडेट था जी, उसके बावजूद आप एक मौका गंवा दिया आपने। जी, आपका कहना काफी हद तक ठीक है, लेकिन चुनाव में जब छात्र को चुना जाता है, जो भी कैंडिडेट छात्र नेता है उसको चुना जाता है, तो कहीं ना कहीं सभी का सहयोग होता है। ऊपर से जो भी प्रेशर होता है कि इसको टिकट देना है या इसको नहीं देना है, उस हिसाब से टिकट बांटे जाते हैं, किसी एक आधार पर टिकट नहीं दे दिया जाता है। चलो अमित, आपके पास आना चाहूंगा। अगर ओवरऑल प्रदेश की स्थिति एबीपी की बात करें तो कहां पाते हैं रिजल्ट? सब जगह के आ चुके हैं रिजल्ट। मैं आपको बताऊं, जो प्रमुख विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं उसमें एबीपी चुनाव जीत के आई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी जो हमारे टिकट की अगर अपन बात करते हैं तो कोई टिकट हमारा गलत नहीं बांटा गया। हमारा जो अध्यक्ष का उम्मीदवार था, अनाथ बच्चा था, वो उसको हमने चुनाव लड़ा है, संगठन ने उसे टिकट दिया। अनाथ बच्चा कैसे था आप बताइए अमित जी? अनाथ बच्चा ऐसे उसके माता पिता दुर्घटना में एक्सीडेंट 6 महीने पहले हुआ है। अनाथ तो होता है जिसके माता पिता पैदा होते ही आप एक्सपायर हो जाए। 2012 में उसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, मुझे पता। रही बात दूसरी, देखिए मैं आपको बताऊं, कैंडिडेट प्रणाली जो ये कह रहे हैं प्रेशर में एनएसयूआई टिकट देती है, हमारे किसी का प्रेशर नहीं चलता। मैं अमित भटभटवाल, मैं खुद चुनाव की तैयारी कर रहा था और मेरे को टिकट जब प्रदेश का दावा करिए आप, मैंने देखा है, आ रहा हूँ राहुल आपके पास में, प्रदेश का बताइए आप। देखिए प्रदेश का ऐसा है, जो भी राष्ट्र हित की जो भी सरकार बनेगी हम वो स्वीकारनीय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हमें प्रदेश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक हमने पहले भी कहा है, हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोगों ने तो हमें आप कहते हो बीजेपी से लेना देना नहीं है, अरुण चतुर्वेदी प्रेस रिलीज कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा होता तो एक केंद्रीय मंत्री, अगर बीजेपी हमारे हम चुनाव जीत के आते हैं, केंद्रीय लोगों ने तो ये छात्रों ने नकारा, छात्रों ने कहा नकारा, एनएसयूआई का स्वीकार किया है। आप ये जाकर चुनाव जीता है वो एनएसयूआई का कैंडिडेट है। भैया मान लीजिए आदित्य को तैयार किसने किया? आदित्य हमारे संगठन का कार्यकर्ता रहा हुआ है। मिनल शर्मा जिसको छात्रों ने जीता है, हमारे तो 2 जीत। कार्यकर्ता कौन नहीं है? आप भाग्य कार्यकर्ता तो आप, मैं भी कार्यकर्ता है। एनएसयूआई का एक कैंडिडेट जीत के एनएसयूआई का कैंडिडेट है, मान लीजिए आप, ठीक है मान लिया। उसके बाद में हमारे तो ऐसे मानते हो तो आदित्य को हमने हमारे महानगर महामंत्री रहा है वो, उसके बाद टिकट क्यों नहीं दिया आदित्य को? टिकट भैया टिकट देने से पहले क्या देखा जाता है उसमें वर्तमान टीम किसके कितने साथ है। मेरे को टिकट नहीं मिला, उसके बाद संगठन के साथ है। आप लोग कहाँ जाते हो? आपने टिकट मांगा जब आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? मेरे को टिकट हो सकता है मैं कहीं कमजोर था राजपाल से, मेरी मेहनत कहीं कम थी, मैं उनको स्वीकार करते हैं, हम संगठन को गालियां। चलिए आप लेकिन दावा क्या कर रहे हैं? अभी एबीपी का कहना है कि प्रमुख जो विश्वविद्यालय और कॉलेजेस हैं उसमें एबीपी ने परचम लहराया है। देखिए मेरा मानना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस प्रकार 5 साल से एबीपी पीछे होती जा रही है, बिछड़ती जा रही है, कहीं ना कहीं छात्र एबीपी को नकारता जा रहा है। दावे बहुत हो रहे हैं, आपने देखा। नकारना कैसे कहेंगे? अभी आपने कहा कि विनोद जाखड़ एनएसयूआई का कार्यकर्ता है, तो ये माना जा सकता है कि कैंपस में 2 बार बागी जो रहे एबीपी का भी ठप्पा रहा है, और कहीं ना कहीं महासचिव हमारा हर बार जीतता है। तो आप देखिए ना, छात्र से और छात्र नेता का जो जुड़ाव था वो खत्म होने लगा है। खत्म ऐसे होने लगा है जब से ऑनलाइन प्रणाली आई है, उनकी हेल्प नहीं हो पाती जो दावा बताइए, प्रदेश में कितनी जगह आप लोग जीते होंगे? प्रदेश में हम कम से कम 16-17 कॉलेजों में हम जीते हैं और मेरा मानना है कि हम प्रमुख कॉलेजों में अच्छी जीत दर्ज की है एनएसयूआई ने, और बहुत मजबूती के साथ दर्ज की है। तो चले अपने अपने दावे है कि एनएसयूआई अपना दावा कर रही है कि हम जीते हैं। हालांकि ये पूरा जोड़ बाकी गुना भाग जो एक कैलकुलेशन होती है, ये देर तक या कहें कि कल तक सारी स्थिति साफ हो पाएगी, यानी कि बुधवार तक साफ हो पाएगी, क्योंकि कई जगह के परिणाम जो बागी जीता था ये हमारा था, किस संगठन से इसके ताल्लुक आते हैं, कौन किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिन पे दोनों ही अपनी निगाहें गड़े होंगे कि ये हमारा है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आने वाला वक्त तय करेगा। 1-2 दिन उसमें लग सकते हैं कि क्योंकि कॉलेज में बहुत कम जगह है जहां पे परिषद या एनएसयूआई दोनों ही टिकट देते हैं, कुछ जगह एसएफआई ने भी अपनी जीत दर्ज कराई है। तो तमाम जो स्थितियां हैं वो साफ होने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा बुधवार तक का, ताकि पिक्चर पूरी साफ हो सके। चले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सियासत में बस आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।